वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द विट्सन वेडिंग्स, यानी विट्सन के दिन होने वाली शादियाँ। विट्सन का मतलब है विट संडे, यानी ये एक ऐसा दिन है जो कि ईस्टर के बाद 7वां संडे होता है और इस दिन तमाम शादियों के टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट शादियों पर किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करती और मौसम बहार में ये दिन आता है जिस दिन तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी इसी दिन हो ताकि वो टैक्स से बच सकें। ये पोइम द विट्सन वेडिंग्स नाम की बुक में पब्लिश हुई जो कि 32 पोइम्स पर कंसिस्टेड है और ये 1964 में पब्लिश हुई। ये पोइम टोटल 8 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है। तमाम स्टेंजास 10 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 80। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है दैट विट्सन, यानी उस विट्सन के दिन, उस अतवार के दिन जब तमाम लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी शादियां मुनक्कद कर रहे थे। आई वॉज लेट गेटिंग अवे, मैं जाने के लिए लेट हो रहा था, यानी मुझे देर हो रही थी, कहीं मैंने जाना था। नॉट टिल अबाउट 1:20 ऑन द सनलिट, सनलिट यानी सूरज की रोशनी, सैटरडे यानी हफ्ते के दिन, हफ्ते के दिन मैं कहीं जाना चाहता था और मुझे ज़रा तख़ीर हो रही थी। डिड माई 3/4 एम्प्टी ट्रेन पुल आउट, और मेरी वो ट्रेन जिसके 3/4 डिब्बे खाली थे, यानी उसका 75% हिस्सा खाली था, वो रवाना हो गई। ऑल विंडोज़ डाउन, उस ट्रेन की तमाम जो खिड़कियां थी उनके शीशे बंद किए गए थे, उसकी खिड़कियां नीचे थीं। ऑल कुशन्स हॉट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसकी जो सीटों पर कुशन पड़े हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थे। ऑल सेंस ऑफ बीइंग इन अ हरी गॉन, फिर जल्दबाजी का जो एहसास था वो फ़ौरन ख़त्म हो गया। वी रैन, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी और हम ट्रेन के साथ भागते हुए जा रहे थे। बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउसेस, यानी घरों की पुश्तों पर, यानी घरों की जो बैक साइड्स थी वो हमें दिखाई दे रही थी। जब हमारी ट्रेन भाग रही थी और हम इसमें सवार थे तो उससे हमारी जो जल्दबाजी का एहसास था वो ख़त्म हो गया। हम घरों की पुश्त को देखते हुए जा रहे थे। क्रॉस्ड अ स्ट्रीट, और फिर हम एक ऐसी गली को अबूर कर रहे थे। ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन्स, जो कि हमारी ट्रेन का जो अगला शीशा था, जो इसकी स्क्रीन थी, उसको बिल्कुल धुंधला रही थी, यानी ब्लाइंड कर रही थी। वो गली इतनी तारीक और तंग थी कि जब हम उसमें से गुज़र रहे थे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विंड स्क्रीन बिल्कुल स्याह और तारीक हो गई थी। स्मेल्ट द फिश टॉक, फिर हमने जो मछलियाँ ज़ख़ीरा करने वाली समुंदर की गोदियाँ हैं उस पर से हमें मछलियों की बदबू महसूस हुई। देंस द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग, और फिर दरिया की जो बिल्कुल हमवार सतह है और उसमें जो पानी का बहाव है, ब्रेथ, वो चौड़ा होना बिगेन शुरू हो गया, यानी पानी का बहाव का जो लेवल था, पानी के बहाव की जो सतह थी वो आहिस्ता आहिस्ता चौड़ी होना शुरू हो गई, यानी दरिया बड़ा होना शुरू हो गया। क्योंकि हम शहर से बाहर निकल रहे थे, शहर के अंदर दरिया बिल्कुल छोटा था, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे थे दरिया का बहाव और इसका धारा चौड़ाई इख्तियार करता जा रहा था। वेयर, जहाँ पर स्काई, आसमान, एंड लिंकनशायर, और लिंकनशायर यानी उस जगह का नाम है, एंड वाटर, और दरिया का पानी मीट मिलते हैं, जहाँ पर आसमान, दरिया का पानी और लिंकनशायर यानी ज़मीन आपस में मिल रहे थे। यानी अगर हम उफ़्क़ की तरफ देखें, उस होराइज़न की तरफ देखें तो हमें दरिया जो था वो चौड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑल आफ्टरनून, मुकम्मल तौर पर दोपहर के वक़्त। थ्रू द टॉल हीट, उस बहुत ज़्यादा गर्मी में। दैट स्लेप्ट, जो कि महवे ख्वाब थी। फॉर माइल्स इनलैंड, उस जगह पर मीलों तक, यानी उस जगह मीलों तक मुकम्मल तौर पर गर्मी ही गर्मी का राज था, गर्मी ही छाई हुई थी। अ स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड्स वी केप्ट, और बिल्कुल एक आहिस्ता से रुकने वाला मोड़ हमने लिया जनूब की जानब, यानी जनूब की जानब हमारी ट्रेन ने एक सुस्त रवि का शिकार आहिस्ता सा मोड़ लिया, यानी हमारी ट्रेन जो थी वो जनूब की जानब हल्का सा मुड़ी। वाइड फार्म्स वेंट बाय, और जब हम ट्रेन पर सवार थे तो हमें बहुत वसी व अरीज़ खेत गुज़रते हुए दिखाई दिए। शॉर्ट शैडोड कैटल, और छोटे सायों वाले मवेशी भी दिखाई दिए। एंड कैनाल्स विद फ्लोटिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रॉथ,
और हमें वो नहरें दिखाई दी जिनके ऊपर इंडस्ट्रियों यानी सनतों और मिलों का फाजल मादा था वो तैर रहा था, यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, जो ज़ाया मादा था, वो नहरों के ऊपर तैर रहा था। अ हॉट हाउस, और एक हरारत खाना, यानी एक ऐसा घर जो कि फ़सलों के लिए तैयार किया जाता है ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर फसलों को उगाया जा सके। हमने वो देखा। फ्लैश्ड यूनिकली, जो कि बड़ी उम्दगी से बड़े नायाब तरीके से चमक रहा था, वो भी हमें दिखाई दिया। हैजिज़ डिप्ट, जो कि झाड़ियों में डूबा हुआ था, यानी उस हॉट हाउस के इर्द गिर्द बहुत सी झाड़ियाँ लगाकर उसे महफूज किया गया था, वो उनमें गर्क था। एंड रोज़, और फिर हमें गुलाब के फूल दिखाई दिए। एंड नाउ एंड देन अ स्मेल ऑफ ग्रास, और कभी कभार हमें घास की बदबू भी महसूस होती। डिस्प्लेस्ड, जो कि जगह ले लेती थी। द रीक, बदबू की। ऑफ बटन्ड, बटन लगी हुई। कैरेज, बगी के। क्लॉथ, कपड़े की, यानी जो हमारी ट्रेन के खाने थे उसके ऊपर एक ऐसा कपड़ा लगा हुआ था जिसको बटन भी लगे हुए थे। उस कपड़े की बदबू हमें महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाहर से हमें घास की बदबू आती तो इससे जो ट्रेन के पर्दों की उन कपड़ों की बदबू थी वो ख़त्म हो जाती, यानी घास की बदबू कपड़ों की बदबू की जगह ले लेती थी। अनटिल द नेक्स्ट टाउन, यहाँ तक कि अगला टाउन आ गया। न्यू एंड नॉन डेस्क्रिप्ट, ये बिल्कुल नया कस्बा था और इसकी हालत नाकाबिले बयान थी। अप्रोच्ड विद एकर्स ऑफ डिसमेंटल्ड कार्स, और यहाँ पर कई एकड़ों तक एक ऐसी ज़मीन फैली हुई थी जहाँ पर मुकम्मल तौर पर मतरूक कारें रखी हुई थी, यानी वो गाड़ियाँ जो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, जिनके इंजन निकाल लिए गए थे या उनकी बॉडीज़ अलग पड़ी थी, यानी हादसों में शिकार और ऐसी मतरूक गाड़ियाँ जिनका इस्तेमाल नहीं रहा था, वो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले आई डिडंट नोटिस, मैंने कोई तवज्जो नहीं की। व्हाट अ नाइस, कि कौन सा शोर था। द वेडिंग्स मेड, उन शादियों की वजह से, यानी विट्सन डे पर जो शादियां हो रही थी उस दौरान जो शोर पैदा हो रहा था, पहले तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ईच स्टेशन, हर स्टेशन पर इस तरह का शोर सुनाई देता था। दैट वी स्टॉप डेट, जहाँ पर भी हम रुके, यानी हर वो स्टेशन जहाँ पर हम रुकते थे वहाँ शादियों की वजह से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता था, पहले तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। सन डिस्ट्रॉयज़, और जो सूरज था वो तबाह कर रहा था द इंटरेस्ट, दिलचस्पी को, ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द शेड, स्टेशन के प्लेटफार्म पर जो कुछ भी हो रहा था, शादियों की वजह से जो चहल पहल थी उसको सूरज की रोशनी तबाह कर रही थी। एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म वूप्स एंड स्कर्ट्स, और फिर नीचे लंबे और ठंडे प्लेटफार्मों पर बुलंदों वाला आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एंड स्कर्ट्स, और वो स्कर्ट्स थी जो कि लड़कियों ने पहनी हुई थी, यानी बहुत सी लड़कियां शोर शराबा करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास और स्कर्टों में मलबूस हमें दिखाई दे रही थी। आई टुक फॉर पोर्टर्स लार्किंग विद द मील्स, मैंने वहाँ पर बहुत से कुलियों को देखा जो कि सामान उठाए हुए, यानी जो लोगों को मुहैया करने वाला सामान था उसे उठाए हुए बड़े अजीबोगरीब किस्म की दिल लगी कर रहे थे और खुश मिजाजी से बातें करते हुए गुज़र रहे थे। एंड वेंट ऑन रीडिंग, और मैंने अपने पढ़ने का अमल, अपने मुताला का अमल जारी रखा। वंस वी स्टार्टेड, जो कि हमने शुरू किया था। वी पास्ट देम, हम उनके पास से गुज़रे। अब किन के पास से गुज़रे? ग्रीमिंग एंड पोमेडेड। ग्रीमिंग का मतलब है यानी बहुत ज़्यादा शोर गुल करती हुई, हंसती और मुस्कुराती हुई लड़कियों के पास से गुज़रे। और पोमेडेड का मतलब है यानी जिन्होंने खूबसूरत किस्म के खुशबूदार मेकअप किए हुए थे। हम उन खुशबूदार मेकअप किए हुए चेहरों वाली लड़कियों के पास से गुज़रे जो कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रही थी। इन पैरोडीज़ ऑफ फैशन, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैशन किए हुए थे। हील्स, और बड़ी बड़ी हील वाली जूते पहने हुए थे। एंड वेल्स, और नकाब ओढ़े हुए थे, यानी वो लड़कियां जो कि हंसी मजाक कर रही थीं और उन्होंने मेकअप किए हुए थे, ऊंची हील वाले जूते पहने हुए थे और नकाब ओढ़े हुए थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ैशन किया हुआ था। हम उनके पास से गुज़रे। ऑल पोज्ड इर्रेज़ोल्यूटली, और वो तमाम लड़कियाँ एक ख़ास हालत में खड़ी थीं और बग़ैर किसी इरादे के वो एक ख़ास हालत को अपनाए हुए खड़ी थीं। वॉचिंग अस गो, वो हमें जाता हुआ देख रही थी। एज़ इफ़, जैसा कि आउट ऑन द एंड ऑफ एन इवेंट,
जिस तरह के किसी भी मौके के इख्तिताम पर वेविंग गुड बाय हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहा जा रहा हो। जब हमारी ट्रेन उनके पास से गुज़री तो वो यूँ हाथ हिलाकर हमें गुड बाय कह रही थी जैसा कि किसी मौके के इख्तिताम पर हम हाथ हिलाकर किसी को अलविदा करते हैं। टू समथिंग दैट सर्वाइव्ड इट, उनमें से कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बाकी बच गई थी। स्ट्रक आई लीन्ड, स्ट्रक यानी वो मेरे जहन में आई, आई लीन्ड मैं झुका, मोर प्रॉम्प्टली बड़ी तेज़ी से, मैं अगले ही लम्हे आगे को झुका, मोर क्यूरियसली बहुत ज़्यादा मुतजस्सस बेचैन और मुश्ताक नज़रों के साथ, एंड सॉ इट ऑल अगेन इन डिफरेंट टर्म्स, और मुख्तलिफ़ अंदाज में इस तमाम सूरत हाल को देखा। यानी एक दफ़ा उन्होंने जब हमें गुड बाय कहा तो उन लड़कियों को पहली मरतबा देखा, उस वक़्त मैंने ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं देखा, लेकिन फिर दोबारा से मैंने बेचैन नज़रों के साथ उन लड़कियों को एक और नज़र बढ़कर देखा। द फादर्स विद ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट्स, वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली थीं, उनके बाप जो थे उन्होंने अपने सूट के नीचे बेल्ट लगाए हुए थे, एंड सीमी फॉरहेड्स, और उनके माथे पुरशिकन थे यानी उनके माथों पर बल थे। मदर्स लाउड एंड फैट, और उनकी जो माएँ थीं वो बहुत मोटी थीं और बहुत ऊंची आवाज़ से बोल रही थीं। एंड अंकल शाउटिंग स्मट, और एक अंकल जो थे वहाँ पर बहुत गलत किस्म की, फजूल किस्म की बेहुदा बातें कर रहे थे और ऊंची ऊंची चीख रहे थे। एंड देन द पर्न्स, और उनके करली बाल थे, उनके फैशनेबल बाल थे। द नायलॉन ग्लव्स, उन्होंने नायलॉन के कपड़े के दस्ताने पहने हुए थे। एंड ज्वेलरी सब्सटीट्यूट, और नकली किस्म की ज्वेलरी पहनी हुई थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई थी, क्योंकि इस दिन वही लोग शादी करते थे जो कि गरीब होते थे, वो टैक्स से बचने के लिए शादी करते थे, इसलिए वो ओरिजिनल ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी लड़कियां, इसलिए उन्होंने मसनूई ज्वेलरी पहनी हुई थी। द लेमन, लीमू के रंग की यानी सब्ज़ ज्वेलरी पहनी हुई थी। माव्स, अरगवानी या बनफशी रंग की पहनी हुई थी। एंड ऑलिव, और जैतून के तेल जैसी पहनी हुई थी। ऑकर्स, और पीले रंग की ज्वेलरी पहनी हुई थी। दैट मार्क्ड ऑफ द गर्ल्स अनरियली फ्रॉम द रेस्ट, जो कि उन लड़कियों को दूसरों की निस्बत एक अलग किस्म की मखलूक ज़ाहिर कर रही थी। येस, हाँ, फ्रॉम कैफ़ेज़, उन कैफ़ेज़ में, एंड बैंक्वेट हॉल्स, और बैंक्वेट हॉलों में, अप यार्ड्स, और ऊपर के सहनों में, एंड बंटिंग ड्रेस्ड, और बहुत ही भड़कीले और शोख मलबूसात में, कोच पार्टी अनेक्सिस, इसके साथ साथ कोच पार्टीज़ भी चल रही थी। द वेडिंग डेज़, शादी के दिनों में, यानी शादियां जो थी उन दिनों में बैंक्वेट हॉल्स में भी मुनक्कद हो रही थी और कैफ़ेज़ में भी मुनक्कद हो रही थी, और इनमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के भड़कीले लिबास पहनकर शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। वर कमिंग टू एन एंड, अब वो शादियाँ इख्तिताम पजीर हो रही थी, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ अब वो शादियाँ भी ख़त्म हो रही थी। ऑल डाउन द लाइन फ्रेश कपल्स क्लाइम्ड अब्रॉड, और वो कपल्स, वो जोड़े जिनकी अभी अभी शादियां हुई थी, वो गाड़ियों पर सवार होने के लिए जा रहे थे। द रेस्ट स्टूड राउंड, और जो उनके फैमिली के बाकी लोग थे वो इनके इर्द गिर्द खड़े थे। द लास्ट कॉन्फेटी एंड एडवाइस वर थ्रोन, और उन्हें इख्तितामी तकरीब के मौका पर मुख्तलिफ़ नसीहतें कर रहे थे और मिठाई और तोहफ़े तोहाइफ से नवाज रहे थे। एंड एज़ वी मूव्ड, जैसे ही हम आगे बढ़े, ईच फेस सीम्ड टू डिफाइन जस्ट व्हाट इट सा डिपार्टिंग, और हर चेहरा यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि अब वो रवाना होने वाला है, यानी रवानगी का वक्त, रवानगी की अदासी हर चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। चिल्ड्रन फ्राउंड, बच्चों ने अपने माथे पर बाल डाले हुए थे, तेवरियाँ डाली हुई थी। एट समथिंग डल, क्योंकि उनके लिए जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार था। फादर्स हैड नेवर नोन, और जो वालिद थे उन्होंने भी पहले कभी भी ऐसे मौके नहीं देखे थे। सक्सेस सो ह्यूज एंड होली फार्किकल, और ये शादी जो थी उन वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। अब ये ज़िम्मेदारी निभाकर उन्हें कामयाबी मिली थी, और ये कामयाबी उनके लिए बहुत बड़ी थी और बहुत ही फ़रत अफ़ज़ा थी, बहुत ही खुशी का बाइस थी। द विमेन शेयर्ड, और जो ख़वातीन थी उन्होंने शेयर किया द सीक्रेट, उस राज को, लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल, एक खुश व खुर्रम जनाजे के तौर पर, यानी शादी की हैसियत उनके लिए भी एक फ्यूनरल की मानंद थी, एक जनाजे की मानंद थी, जिसको वो बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी। वाइल, जबकि गर्ल्स, लड़कियाँ,
ग्रिपिंग देयर हैंड बैग्स, उन्होंने अपने हैंड बैग को ग्रिप कर लिया था, बड़ी मजबूती से पकड़ लिया था, टाइटर बड़ी मजबूती से थाम लिया था, स्टेयर्ड, और वो घूर रही थी एट आ रिलीजियस वाउंडिंग, इस शादी की तकरीब को। यानी ये शादी जो थी ये एक मजहबी किस्म का ज़ख़म देने वाली तकरीब थी, क्योंकि ये मजहबी रस्म थी और इसके बाद लड़की को वाउंडिंग शुरू हो जाती है, यानी उसकी ज़िंदगी में ज़ख़मों का आगाज़ यानी दुखों का आगाज़ हो जाता है। यानी शादी के बाद चाइल्ड बर्थ की वजह से, बच्चे पैदा करने की वजह से उसको बहुत सी अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो इसे रिलीजियस बॉन्डिंग कह रहा है कि जो लड़कियां थी उन्होंने अपने हैंड बैग्स जो थे उनको बड़ी मजबूती से थामा हुआ था और वो मजहबी तकरीब को देख रही थी। फ्री एट लास्ट, और आखिरकार ये हर चीज़ ख़त्म हो गई और हर चीज़ से सब लोग आज़ाद हो गए। एंड लोडेड विद द सन ऑफ ऑल दे सॉ, और हर चीज़ पर धूप छाई हुई थी। वी हरी टूवर्ड्स लंदन, और हम लंदन की जानब बड़ी तेज़ी से रवां दवां थे। शफलिंग गाउट्स ऑफ स्टीम, और भाप के झोंके इधर उधर महवे गर्दिश थे। नाउ अब फील्ड्स फॉर बिल्डिंग प्लॉट्स, यानी जो खेत थे उनकी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी इमारत दिखाई देने लगी। एंड पॉपुलर्स कास्ट, और पॉपुलर एक दरख्त का नाम है, कास्ट फेंक रहे थे। लॉन्ग शेडोज़ ओवर मेजर रोड्स, बड़ी बड़ी सड़कों पर उनके साए नुमायाँ थे। यानी वो जो पॉपुलर के दरख्त थे उनके साए सड़कों पर नुमायाँ थे। एंड फॉर सम 50 मिनट्स, और तकरीबन 50 मिनट तक वही ज़ाहिर होते रहे। दैट इन टाइम वुड सीम, और यूँ महसूस हो रहा था कि जो वक्त है जस्ट लॉन्ग इनफ टू सेटल हैट्स एंड से आई नियरली डाइड, और यूँ महसूस हो रहा था कि अब वक्त थम गया है और हम यही कहेंगे कि अब हम मरने के करीब हैं। अ डज़न मैरिजेस गॉट अंडर वे, तकरीबन रास्ते में हमें 1 दर्जन के करीब, 12 के करीब शादियां देखने का इत्तेफाक हुआ। दे वॉच द लैंडस्केप, और इस दौरान हमने बहुत से मज़ाहिर फ़ितरत देखे, बहुत से खूबसूरत मनाज़र देखे। सिटिंग साइड बाई साइड, जिनमें जो लोग थे शादियों में मर्द और ख़वातीन एक दूसरे के पहलू ब पहलू बैठे हुए थे, या जिन लोगों की शादियां थी वो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के पहलू ब पहलू बैठे हुए थे। ये तमाम मनाज़र हमने रास्ते में देखे। एन ऑडियन वेंट पास्ट, और हम एक ऑडियन के पास से गुज़रे। ऑडियन उस वक़्त के सिनेमा हॉल्स को कहा जाता था, यानी हम एक बड़े से सिनेमा हॉल के पास से गुज़रे। अ कूलिंग टावर, और एक बिल्कुल सर्द टावर के मीनार के पास से हम गुज़रे। एंड समवन रनिंग अप टू बॉल, और कोई शख्स था जो कि एक बॉल के पीछे भाग रहा था, यानी खेल कूद में लोग मसरूफ़ थे। एंड नन थॉट ऑफ द अदर, दे वुड नेवर मीट, और कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा था, और यूँ महसूस हो रहा था कि कोई भी किसी दूसरे शख्स के दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और हाउ देयर लाइव्स वुड ऑल कंटेन दिस आर, और इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इस लम्हे उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं। आई थाट ऑफ लंदन स्प्रेड आउट इन द सन, मैंने फिर लंदन के बारे में तसव्वुर किया जिसके इर्द गिर्द धूप ही धूप फैली हुई थी। इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्क्वेयर्स ऑफ वीट, और इसके जो बड़े बड़े इलाके थे वो बिल्कुल गंदम की फसल की तरह फैले हुए थे, यानी वो गंदम के खेतों की मानिंद फैले हुए इलाकों का तसव्वुर किया। देयर वी वर एम्ड, ये वो जगह थी जिसका हमने इरादा किया था, यानी लंदन वो जगह थी जहां हम पहुंचना चाहते थे। एंड एज़ वी रेस्ड अक्रॉस ब्राइट नॉट्स ऑफ रेल, और जैसे ही हम उस रेल पर, उस ट्रेन पर मौजूद चमकदार किस्म की गांठों के साथ साथ चल रहे थे, पास्ट स्टैंडिंग पुलमेंस, तो हमारे पास से बहुत सी ट्रेनें हमें दिखाई दी जो कि खड़ी थी। वॉल्स ऑफ ब्लैकेंड मॉस, और हमें वो दीवारें दिखाई दी जो कि काई लगने की वजह से स्याह हो रही थी। केम क्लोज, अब वो दीवारें हमारे पास आ रही थी, यानी हम उस शहर के करीब होते जा रहे थे। एंड इट वाज नियरली डन, और हमारा सफ़र तकरीबन मुकम्मल हो गया था, यानी हम पहुंचने ही वाले थे। दिस फ्रेल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस, ये नाजुक सफ़र जो है ये एक इत्तफाकी सफ़र था। एंड वट इट हेल्ड स्टूड रेडी टू बी लूज्ड विद ऑल द पावर, और इस सफ़र के दौरान हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ होती हुई महसूस हुई। दैट बीइंग चेंज्ड कैन गिव, और हमें यूँ महसूस हुआ कि जैसा कि एक हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई हो। वी स्लोड अगेन, फिर हम ज़रा आहिस्ता हुए, यानी हमारी ट्रेन की रफ्तार जो थी उसमें कमी आई। एंड एज़ द टाइटन ब्रेक्स टुक होल्ड, और जैसे ही एक कस कर एक तनी हुई ब्रेक लगी, देयर स्वेल्ड
अ सेंस ऑफ फॉलिंग, तो हमारे अंदर गिरने की एक हिस्स बेदार हुई, यानी हमें एहसास हुआ कि हम गिरने लगे हैं। लाइक एन एरो शॉवर, एक तीर की मानंद, सेंट आउट ऑफ साइट, जो कि अपनी कमान से निकलने के फ़ौरन बाद नज़रों से ओझल हो जाता है। समवेयर बिकमिंग रेन, और यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि कहीं बारिश की बौछार हो रही हो। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी डी ई, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सिक्स्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेवन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अवे और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सैटरडे, अवे सैटरडे। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अबाउट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आउट, अबाउट आउट। इसी तरह से फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सेंस और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है देंस, सेंस देंस। इसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है रैन और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बिगैन, रैन बिगैन। सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रीट और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है मीट, स्ट्रीट मीट। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में स्लेप्ट, केप्ट, इनलैंड, एंड, फ्रॉथ, क्लॉथ, डिप्ड, नॉन डिस्क्रिप्ट, ग्रास, कार्स। उसके बाद नॉइस, डिस्ट्रॉयज, मेड, शेड, स्कर्ट्स, गर्ल्स, मेल्स, व्हील्स, दो, गो। नेक्स्ट इवेंट, लेंट, गुड बाय, क्यूरियसली, टर्म्स, पर्म्स, सूट्स, सब्सटीट्यूट्स, फैट, दैट। नेक्स्ट रेस्ट, ड्रेस्ड, कैफेज, डेज, लाइन, डिफाइन, राउंड, फ्राउंड, फाइन, थ्रोन, नोन। इवेंट, लेंट, गुड बाय, फार्किकल, फ्यूनरल, शेयर्ड, स्टेयर्ड, लास्ट, कास्ट, गॉट्स, फॉर, स्टीम, सीम। नेक्स्ट से, वे, डाइड, साइड, टावर, आवर, नन, सन, मीट, वीट। नेक्स्ट अक्रॉस, मॉस, रेल, फ्रेल, हेल्ड, स्वेल्ड, पावर, शावर, अगेन, रेन। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में विटसन, वॉज, ये दोनों वर्ड्स डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 3 में सनलिट, सैटरडे। लाइन नंबर 7 में बिहाइंड, बैक। लाइन नंबर 9 में ब्रेथ, बिगैन। लाइन नंबर 10 में वेयर, वाटर। लाइन नंबर 13 में स्लो, स्टॉपिंग, साउथवर्ड्स। लाइन नंबर 14 में वाइड, वेंट। लाइन नंबर 14 में अगेन शॉर्ट, शैडोड। लाइन नंबर 15 में फ्लोटिंग, फ्रॉथ। लाइन नंबर 16 में हॉट हाउस, हेजिस। लाइन नंबर 18 में कैरेज, क्लॉथ। लाइन नंबर 19 में नेक्स्ट, न्यू, नॉन डिस्क्रिप्ट। लाइन नंबर 21 में नोटिस, नॉइस। लाइन नंबर 23 में स्टेशन, सन। लाइन नंबर 27 में वेंट, वी। लाइन नंबर 28 में पास्ट, पोमेडेड। लाइन नंबर 33 में समथिंग, सर्वाइव्ड, स्ट्रक। लाइन नंबर 36 में ब्रॉड, बेल्ट्स। लाइन नंबर 37 में फॉरहेड्स, फैट। लाइन नंबर 43 में बैंक्वेट, बर्टिंग। लाइन नंबर 45 में कपल्स, क्लाइंट। लाइन नंबर 45 में अगेन रेस्ट, राउंड। लाइन नंबर 51 में सक्सेस, सो। लाइन नंबर 56 में सन, सॉ। लाइन नंबर 60 में सम, सीन। लाइन नंबर 61 में सेटल, से। लाइन नंबर 64 में सिटिंग, साइट। लाइन नंबर 70 में पोस्टल, पैक्ड। लाइन नंबर 73 में पास्ट, पुलमैन्स। लाइन नंबर 74 में केम, क्लोज। लाइन नंबर 78 में टाइटेंड, टुक। लाइन नंबर 80 में सेंट, साइट, समवेयर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में नॉट, टिल, अबाउट, इन तीनों वर्ड्स में
टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में इन, रैन, लाइन नंबर 11 में ऑल, टॉल, लाइन नंबर 11 में अगेन हियर, दैट, स्लेप्ट, लाइन नंबर 21 में एट, फर्स्ट, व्हाट, लाइन नंबर 33 में दैट, इट, लेंट, लाइन नंबर 36 में अंडर, देयर, लाइन नंबर 45 में क्लाइम्ड, अब्रॉड, स्टूड, राउंड, लाइन नंबर 77 में कैन, अगेन, लाइन नंबर 80 में सेंट, आउट, साइट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में स्मेल्ट और डेंस, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। लाइन नंबर 11 में ऑल, आफ्टरनून, टॉल, लाइन नंबर 14 में कैटल, एंड, लाइन नंबर 17 में देन, स्मेल, लाइन नंबर 18 में ऑफ, क्लॉथ, लाइन नंबर 20 में अप्रोच्ड, एकर्स, लाइन नंबर 31 में एंड, इवेंट, लाइन नंबर 40 में ओलिव, ऑकर्स। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम की लाइन नंबर 1 में पोइट ने विटसन का एलुजन यूज़ किया है। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। लाइन नंबर 10 में उसने वेयर स्काई एंड लिंकनशायर का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 और 6 रन ऑन लाइन है। जैसा कि वो कहता है ऑल विंडोज़ डाउन, तमाम खिड़कियों के शीशे नीचे थे। ऑल कुशन्स हॉट, तमाम जो कुशन थे वो गर्म थे। ऑल सेंस, अब ऑल सेंस तमाम हवास। अब तमाम हवास को क्या था वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 6 में बयान करता है। ऑफ बीइंग इन अ हरी गोन, यानी जल्दी के जितने भी एहसासात थे वो चले गए। वी रैन, हम भागे। कहाँ भागे वो लाइन नंबर 7 में बयान करता है। बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउसेज, हम घरों की पुश्त से पीछे की जानिब भागे, यानी हमारी जो ट्रेन थी वो इतनी स्पीड से जा रही थी और वो घरों के पीछे से गुजर रही थी। उसके बाद लाइन नंबर 23 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है ईच स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट, हर वो स्टेशन जहां हम रुके, सन डिस्ट्रॉयज, वहां सूरज तबाह कर रहा था। अब किस चीज़ को तबाह कर रहा था वो लाइन नंबर 24 में बयान करता है। द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द शेड, सायों में जो कुछ भी हो रहा था उसकी दिलचस्पी को सूरज तबाह कर रहा था। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 5 में ऑल विंडोज़ डाउन के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 20 में अ हॉट हाउस फ्लैश्ड यूनिकली के बाद उसने कॉलन यूज़ किया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 23 में वो कहता है ईच स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट सन डिस्ट्रॉयज, सूरज तबाह कर रहा था, यानी अब उसने सूरज को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या किसी हिस्से का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 29 में वो गर्ल्स के लिए हील्स एंड व्हील्स का वर्ड यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 39 और 40 ये दोनों लाइन्स दा से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि अपेरेंटली तो एक दूसरे से डिफरेंट हों लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में देखें तो उसमें कोई सिमिलैरिटी हमें ज़रूर मिले। जैसा कि लाइन नंबर 53 में उसने हैप्पी फ्यूनरल का जिक्र किया है। अब फ्यूनरल जो है वो सैड होता है यानी गमगीन होता है, यहाँ पर उसने हैप्पी फ्यूनरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी 2 मुख्तलिफ चीज़ों का एक जैसी सिफ़ात की बिना पर मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 53 में वो कहता है द सीक्रेट लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल, यानी ये जो शादी की तकरीब थी ये बिल्कुल एक खुशी के जनाजे की मानिंद थी। उसके बाद लाइन नंबर 70 में वो कहता है इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्केयर्स ऑफ वीट, यानी वो जो शहर के इलाके थे उन्हें वो गंदम के खेतों के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 78 और 79 में वो कहता है एंड एज द टाइटन ब्रेक्स टू कोर देयर स्वेल्ड अ सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो शावर, यानी वो कहता है कि जैसे ही ट्रेन की ब्रेक लगी तो हमें गिरने का एहसास हुआ जैसा कि एक तीर कमान से बड़ी तेज़ी से निकलता है, यानी वो ट्रेन की ब्रेकों को तीर के साथ कंपेयर कर रहा है। इसके बाद इस पोएम में पोइट ने बहुत से इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है जैसा कि सनलिट,
3/4 empty train, windows, cushions, backs of houses, street, blinding windscreens, sky, water, farms, shots, shaded cattle, canal with floatings of industrial froth, hothouse, buttoned carriage cloth, dismantled cars, whoops, skirts, porters, girls, heels, wheels, broad belts, suits, nylon gloves, jewelry, lemon, mauves, olives, orchards, cafes, banquet halls, fresh couples, confetti, children, women, handbags, buildings, roads, landscape, tower, squares of wheat, pullmans, moss, arrow, rain। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो पोइट वेडिंग्स को यानी शादी की जो रसूमात हैं इसको नेगेटिव वे में हमारे सामने बयान करता है, जैसा कि वो इसे कभी हैप्पी फ्यूनरल कहता है और कभी वो इसे रिलीजियस बॉन्डिंग कहता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।